अपने भुक्कड़ कुत्ते को लेके जब मैं कच्छ पहुंची तो इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। आखिर इतनी खुली जगह दिल्ली में कहाँ मिलनी है। टाइसन और मैं दोनों जंगलियों की तरह इधर उधर भागने लगे। हमें भागना इतना भारी पड़ा कि हम दोनों के ही जूते गंदे हो गए और अभी तो हम एक्चुअली में व्हाइट रन पहुंचे भी नहीं थे। फिर 30 किलोमीटर की रोड टू हेवन से हम कच्छ पहुंच गए। उस दिन फुल मून था। वीडियो में तो खास कुछ आया नहीं, लेकिन नजारा अद्भुत था। ऐसे मौके लाइफ में आपको बार बार नहीं मिलते, मगर अफसोस है कि वो हम तो देख पाए मगर आपको नहीं दिखा पाए। फिर हमने गुजराती थाली खाई और रात हमने व्हाइट रन के चेक पोस्ट के बाहर बिताई। जगह सेफ थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगले दिन हम सनराइज देखने के लिए वापस व्हाइट रन गए और शायद इससे बेहतर दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती थी, ऐसा मुझे लगा था। मगर जब वापस ऐसे पैर गंदे हुए तब मेरी सारी खुशियों पर पानी फिर गया। अपने पैर तो जैसे तैसे मैंने साफ कर लिए, मगर इसके पैर ढंग से साफ नहीं हुए। इसे गाड़ी के ऊपर बांधने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसे दिल पर पत्थर रख के मुझे गाड़ी के बेड पर बिठाना पड़ा। कुछ देर वहाँ कच्छ की सुंदरता देखने के बाद हम कालो डूंगर चल दिए। कहते हैं वहाँ से पूरा रन ऑफ कच्छ दिखाई देता है। मैं बस भगवान से प्रे करती रही कि मेरे टाइसन को कोई जैकल ना दिखे। ये लड़का मुझे छोड़ के पक्का उनके साथ भाग जाता। फिर भिरंदियारा का फेमस मावा खाने के बाद हम भुज की तरफ चल दिए। टाइसन के साथ भुज देखना इम्पॉसिबल था, क्योंकि 99% ऑफ द जगह पेट्स तो अलाउड होते ही नहीं। भुज में रात गाड़ी में बिताई और अगले दिन सस्ते होटल की तलाश में हम गांधीधाम चल दिए, क्योंकि अब इसके पैरों की कच्छ वाली बदबू मेरे सर पर चढ़ने लगी थी। गांधीधाम के होटल में हम एक दिन वेल्लों की तरह पड़े रहे। कुछ नहीं किया, खाया पिया और सो गए। और अगले दिन वहां से हम द्वारकाधीश चल दिए। रात हमने द्वारकाधीश के पार्किंग लॉट में बिताई और सुबह सुबह 5 बजे मैं कान्हा के दर्शन के लिए भक्तों की लाइन में लग गई। टाइसन आराम से गाड़ी में सो रहा था। वहां से गाड़ी में वापस आते हुए मैंने जगह का मुआयना कर लिया, क्योंकि अगर इन जनाब को वहां लेके जाना है तो इन महाराज को पीटने के लिए कितने इंडी तैयार खड़े हैं ये तो पता होना चाहिए। मगर वहां ना ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। शायद उन बच्चों को भी पता था कि ये द्वारकाधीश के दर्शन करने आया है, उनसे पंगा लेने नहीं। तो उन्होंने दूर से भौंक के ही ये कह दिया कि जा कर आ तू दर्शन, जितना हमारा कान्हा पे हक है उतना ही तेरा भी है। फिर कुछ इसकी सुंदरता को बयान करने वाली फोटोज खींचने के बाद हम बीच की तरफ चल दिए। मेरा लड़का पहली बार बीच पर गया था तो इसका ऐसे पगलाना तो बनता था। ऐसा ही शेख ही है बेटा। नहीं पीना नहीं, मैं कर रहा। फिर वहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद मैं टाइसन को गाड़ी में छोड़कर रुक्मणी देवी के मंदिर हो आई। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगे। बेट द्वारका जाना चाहती थी, लेकिन टाइसन के लिए मैं नहीं गई। वहां जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे लेके जाती तो मंदिर जाने पर इसे कहाँ छोड़ती, और इसे गाड़ी में छोड़कर इतनी दूर जाना मुझे मंजूर नहीं था। शाम का सनसेट हमने शिवराजपुर बीच में देखा। टाइसन ने वहां कितना ड्रामा किया ये आप खुद देख लो। यहाँ द्वारका आए हैं और महादेव के दर्शन ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो द्वारका में महादेव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में हम दोनों आशीर्वाद लेने चल दिए। केदारनाथ के बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आके हम दोनों ने 2 ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद ले लिया है। मुझे लगा रात नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पार्किंग लॉट में ही बिता लूंगी, लेकिन वहाँ काफी अंधेरा था तो मन नहीं माना। शायद महादेव का ही इशारा था, इसलिए हम महादेव का आशीर्वाद लेके वापस द्वारकाधीश की पार्किंग में चले गए। अब द्वारकाधीश से हमें सोमनाथ निकलना था, जो वहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। लगा था 4-5 घंटे में तो पहुँच ही जाऊंगी, लेकिन महादेव को ये कहाँ मंजूर था। टाइसन को रास्ते में नीचे उतारा तो कहीं दूर से कुकियाने की आवाज आने लगी।
यहाँ वहाँ ढूंढा तब ये महाराज नजर आए। साथ अपने ले जा नहीं सकती थी और वापस छोड़ने के लिए मन नहीं माना। 1-1.5 घंटे तक गाड़ी में इसकी माताश्री को ढूंढने के बाद जब वो मिली नहीं तो इसे ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ पर ऑलरेडी 3-4 डॉग फल फूल रहे थे। उनकी हेल्थ अच्छी थी और उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था और वहाँ के लोगों को मैंने इस बात की जानकारी दे दी थी। कुछ दूर आगे चली तो ये जनाब मिले जो सड़क के बीचों बीच भाग रहे थे। इन्हें अपनी गोद में गाड़ी में बिठाया और एक बीच पर छोड़ दिया। ये रोड क्रॉस करके भाग गया और वापस मुझे मिला नहीं। उम्मीद है कि ये पास ही की झुग्गियों में चला गया हो। उस दिन हमें सोमनाथ पहुंचने में 8 घंटे लगे, लेकिन शायद महादेव को ये ही मंजूर था। टाइसन ने वहां जाके एक नया दोस्त बनाया और गिन के 3-4 घंटे उसी के साथ खेलता रहा। रात हमने सोमनाथ की पार्किंग लॉट में ही बिताई और 1 जनवरी की सुबह सुबह मैं सोमनाथ के दर्शन के लिए चली गई। यहाँ बाथरूम काफी गंदे हैं, तो पेट की दिक्कत तो आपको होना पक्की है। फिर खुद दर्शन करने के बाद मैं इन भाई साहब को दर्शन कराने ले गई। फिर हम गाड़ी में कुछ देर जाके सो गए। यानी कि हमारा नया साल महादेव के घर से शुरू हुआ। और इसी के साथ साथ टाइसन और मैंने महादेव का आशीर्वाद तीसरे ज्योतिर्लिंग में भी ले लिया और 2 तारीख की सुबह सुबह हम दीव की तरफ चल दिए, जो कि सोमनाथ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। और मेरी किस्मत के पासा पलटने की शुरुआत वहीं से हुई, क्योंकि मैं गांधी धाम के बाद कहीं नहाई नहीं थी तो नागोआ बीच के बाथरूम में मैं नहाने चली गई। और वापस आने के कुछ देर बाद हम बीच की तरफ चल दिए। टाइसन के कुछ सेलिब्रिटी शॉट्स लेने के चक्कर में मैंने गोप्रो इसकी हार्नेस पे अटैच कर दिया और इन जनाब के साथ मस्ती करने के चक्कर में गोप्रो कब पानी में बह गया मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर सर पकड़ के वहाँ बैठी रही। महादेव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बस ये सोचती रही। साल का दूसरा दिन इतना खराब चला जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। कसर अभी भी बाकी थी। मैं टाइसन के साथ बीच पर लोगों से जरा दूर खड़ी थी और गोप्रो शायद लहरों में वापस आ जाए ये सोच रही थी। लेकिन अगर किस्मत इतनी ही अच्छी होती तो साल के दूसरे ही दिन गोप्रो पानी में थोड़ी बहता। मैं खुद को वहाँ खड़े होकर कोस ही रही थी कि एक बदतमीज लड़का आया और मेरे सामने ही पेशाब करने लगा। जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ मैं उस पर चिल्लाई और वो वहाँ से भाग गया। जो यहाँ पे लड़का खड़ा था वो आपका दोस्त है? मेरा दोस्त है। इधर आया गई हो। इधर आ। इधर आ। गुजरात में ही एक गुजराती लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की। आप कितने बेशरम होंगे कि आप किसी लड़की के सामने ऐसी हरकत कर पाए। पहली बार महादेव से मेरा भरोसा डगमगाने लगा। मुझे लगा जिनका आशीर्वाद मैं सोमनाथ में लेके आई हूँ वो अगले ही दिन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और जब उन्होंने मेरा साल ही ऐसे शुरू किया है तो पूरा साल कितने दुखों के साथ बीतेगा। एक ही दिन में मेरा कैमरा भी चला गया जिसमें सारी वीडियोस थी और मेरे साथ हरासमेंट भी हो गई। कोई भगवान अपने बच्चे के साथ इतना बुरा तो नहीं कर सकता। ये सोच सोच के मैं महादेव से गुस्सा होने लगी और महादेव मुझसे क्यों गुस्सा है ये सोच सोच के मेरी पूरी रात बीत गई। 2 दिन हमने दीव में बिताए और 2 दिन रोने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी किस्मत जरूर महादेव के हाथ में है, लेकिन मेहनत मेरे हाथ में। अगर महादेव ने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो सवाल मैं जरूर करूंगी, लेकिन महादेव जिस मेहनत की उम्मीद हर भक्त से करते हैं साथ में वो भी करूंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दीव के बाद वापस सोमनाथ जाऊंगी। 3 जनवरी को वापस नागोआ बीच पर गई। उस दिन दीव में रह के पूरे दिन वीडियो बनाई और अगले दिन वापस सोमनाथ चल दी। तो अगली वीडियो जो आप देखोगे ना वो दीव की होगी, जो मैंने अपने फोन से गोप्रो खोने के बाद बनाई है। तो दीव की वीडियो के लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। महादेव मुझसे गुस्सा जरूर है पर बीच बीच में मेरी मदद कर देते हैं, इसलिए क्या होने वाला है उसके लिए आपको आगे की वीडियोस का वेट करना पड़ेगा। तब तक आप टाइसन की मस्तियां देख के खुश होते रहिए। मिलते हैं आपसे दीव के व्लॉग में, जिसमें आप मेरी सदमे वाली शक्ल ढंग से देख पाओगे।